तो भाई चुनाव का रिजल्ट आ गया और बीजेपी जो 400 पार करने की बात कर रहा था वो 240 में ही सिमट के रह गया। और बीजेपी का हाल इस बार इतना खराब हो गया है कि उसके पास सरकार बनाने के लिए बहुमत तक नहीं है। और अब बीजेपी को सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार और नायडू का सहारा लेना पड़ रहा है। और नीतीश कुमार का तो सबको पता ही है कि वो पार्टी बदलने में नंबर 1 पे है। और अभी पूरी तरह से कंफर्म भी नहीं है कि नीतीश कुमार बीजेपी का साथ देंगे या नहीं। बीजेपी ने चुनाव में 400 पार करने के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ सेटिंग कर लिया, वोटिंग के परसेंटेज को बढ़वा दिया, भगवान राम के नाम पे राजनीति कर लिया। फिर मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम पर भड़काऊ भाषण दे डाले। एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल को अपने फेवर में कर लिया। ओपिनियन पोल जब हुआ तो ओपिनियन पोल के सर्वे में जितने भी सर्वे करने वाले न्यूज चैनल थे सबने दिखा दिया कि इस बार मोदी को 400 सीटें मिलने वाला है। किसी ने कह दिया 300 सीटें मिलने वाला है, किसी ने कह दिया 370 सीटें मिलने वाला है। और देश की मीडिया को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। उसके बाद बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इस बार के चुनाव में धांधली करने की सारी हदें पार कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी मोदी जी 400 पार नहीं कर पाए। बीजेपी के कुछ नेताओं ने अपने फायदे के लिए मोदी जी को भगवान का अवतार क्या बता दिया। मोदी जी को भी लगने लगा वो तो भगवान ही है। और घमंड में तो बीजेपी के नेताओं ने संविधान को बदलने तक की बात कह दिया, जबकि इन लोगों से एक ढंग का लॉ नहीं बन पाता है। और बीजेपी के नेताओं का बर्ताव इतना गंदा हो गया था कि क्या ही बोले। बीजेपी वाले पब्लिक के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे थे जैसे मानो अब इलेक्शन कभी होगा ही नहीं और अनंत काल के लिए मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। और अहंकार में बीजेपी वाले भूल गए थे कि डेमोक्रेसी में हर 5 साल में चुनाव भी होता है और हवाबाजी करने वाले को हारना भी पड़ता है। और किस आधार पे कोई बीजेपी को वोट देगा। 2014 में बीजेपी का सरकार बना था और उस समय जिसका एज 20 साल था अभी उसका एज 30 साल हो गया है और वो बेरोजगार घूम रहा है। और अगर किसी के पास कोई छोटा मोटा जॉब है भी तो उससे उसका घर नहीं चल पा रहा है। और मोदी जी अपना ड्रामा खत्म नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई कैसे बीजेपी को वोट देगा। हालांकि बीजेपी हारा तो नहीं है लेकिन गठबंधन की सरकार चल पाना बहुत मुश्किल होने वाला है। और खासकर जब कोई नीतीश कुमार के सहारे प्रधानमंत्री बनने वाला हो तो भाई सरकार बीजेपी की बने या कांग्रेस की, इनसे विकास की उम्मीद छोड़ दो। क्योंकि ये 5 साल तक आपस में ही मंत्रालय के लिए लड़ने वाले हैं और मंत्री पद के लिए अभी से ही लड़ाई शुरू हो गया है। तो भाई जय हिंद जय भारत।